चारुकेयूरहारम् गिरिधरवरसारम् योगिनी चक्रवारम् भवभयपरिहारम् दुःखदारिद्र्यदूरम् गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोले शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, व्यास भगवान की जय।
सर्वावाही देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। पहले हल्का से बढ़ा दो मोरल ए वाला श्री राधे। हाँ ठीक है, संकीर्तन कर लें फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर डमरूधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय डमरूधर हरे हरे 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 जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तू संसारे खल दुसारे तारे माय मुरारे। जय शिव जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण शिव जी के ही मंदिर में और पवित्र माघ मास में जब इस मास की चर्चा होती है और यहाँ पर जब भी कथा होती है तो माघ में ही। इस माह का शाब्दिक अर्थ है माह अघः। जिस माह में पाप के लिए स्थान बिल्कुल भी नहीं है वो माघ है। कल्पवास करते हैं प्रयाग में, कितना महत्व है उसका। माघ में गंगा जी का स्नान हो जाए उसका भी कितना महत्व है। यहाँ कथा रूपी सरिता में हम लोग स्नान कर रहे हैं माघ में, ये भी गंगा स्नान ही है। भगवान जी ने हम सबको तारने के लिए, कृपा करने के लिए प्रत्यक्ष गंगा जी को भी बहाया है और कथा सरिता को भी बहाया है, कथा रूपी नदी को। जो गंगा जी हैं वहां तक तो जाएंगे तब डुबकी लगाना पड़ेगा, तब पुण्य मिलेगा। अब कथा सरिता में तो जहां भी कथा होती है वहीं जाके गोता लगा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। इसका बड़ा महत्व है। माघ माह की चर्चा हो रही है। माँ अघः माघः, माँ माने नहीं, अघ माने पाप। तो इस महीने में पाप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
क्या बाकी महीने में हो सकता है? कुल मिलाकर सभी 12 महीने हमको पाप से मुक्त रहना है। हर महीने की अपनी कोई ना कोई विशेषता है। अगहन आया तो गीता में भगवान जी ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो हूं, मैं तो अगहन मास हूं। तो भगवान के मास में कैसे हम ढीले पड़ सकते हैं? उसमें भी चित्त को कस के पकड़ना पड़ेगा। कार्तिक को तो प्रत्यक्ष दामोदर मास कहा गया है, भगवान जी का मास कहा गया है। कुंवार में 15 दिन हमारे सब पुरखे आए हैं, अब बाकी दिन तो देवी में नवरात्रि में बीत जाए, शरद पूर्णिमा में बीत जाए, तो उसमें भी हम ढीले नहीं पड़ सकते। चित्त को वहां भी सजग रहना पड़ेगा कि हमसे कोई चूक ना हो जाए। भादों में जो भाद्रपद मास है, कल्याण को देने वाला मास है, जिसमें गणेश जी आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, हल षष्ठी देवी का व्रत, बहुला चतुर्थी, अब तीजा ऋषि पंचमी, तो उसमें भी हम ढीले नहीं पड़ सकते। कुल मिलाकर के वो मास भी पवित्र मास है। और सावन तो शिव जी का मास है ही। कुल मिला के किसी भी मास में, चैत मास तो मधुमास भगवान जी का, राम जी का मास है, देवी का भी है। 9 वर्ष प्रारंभ होता है तो वो भी उपासना का ही है। वैशाख में तो अक्षय तृतीया विशेष मास है। ऐसे ही पंचांग में देखेंगे तो प्रत्येक तिथि कोई न कोई पर्व, उत्सव, व्रत उसमें रहता है। हिंदुओं का जीवन, सनातनियों का जीवन उत्सवमय रहा है। ये आनंद में जीना चाहते हैं और जीना जानते हैं और जीते आए हैं। न किसी दूसरे को सताते हैं, न कहीं आक्रमण करते हैं, न किसी के पूजा स्थल को तोड़ने गए, न कब्जा करने गए। ये अपने आप में मगन रहने वाला समाज है सनातन समाज। लाखों वर्ष के इतिहास में हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी का धर्म स्थल नहीं तोड़ा, स्वयं उत्सव पूर्वक जीवन जीते हैं। 12 महीना हमारा उत्सव है, आनंद है, व्रत है, भगवान के बन के हम लोग जीते हैं। इस पवित्र प्रांगण में अनेकों बार कथा का अवसर बना। शिव पुराण दूसरी बार, श्रीमद् भागवत जी तो अब मैं गिनती भी भूल गया यहाँ का कितनी बार हो गया, आप भी लोग याद रखिए। राम कथा एक बार, देवी भागवत एक बार, शिव पुराण दूसरी बार, बाकी सब श्रीमद् भागवत। भिलाई शहर में ये 83वीं कथा है, ये याद है। भिलाई के अलग अलग सेक्टर, कोहका, कुरूद, रामनगर, कैंप 1, कैंप 2, सब मिला करके नेहरू नगर, भिलाई में ये 83वीं कथा है। तो भिलाई वालों का विशेष प्रेम है, चलिए अच्छी बात है। अभी कुछ वर्षों से बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, कोरबा तरफ कथा में वृद्धि हुई है। अब उधर ही अधिक समय रहना हो रहा है। अभी बिलासपुर में 2 बार कथा की है पिछले 1 माह में। उससे पहले कोरबा के पास किए थे, कनकी गांव में। और कल ही रात 12 बजे कवर्धा से पंडरिया रोड में मोहगांव में राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें 2 सत्रों में कथा हो रही थी। दिन में 3 से 5 जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, विद्या भास्कर जी, जिनका आप लोग टीवी में, यूट्यूब में देखते ही रहते हैं, राघवाचार्य जी की कथा सुने होंगे आप लोग, उनके भी वो गुरु हैं विद्या भास्कर जी। 3 से 5 उनकी कथा होती थी और रात्रिकालीन 8 से 10 मेरे द्वारा कथा होती थी। तो जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का दर्शन प्राप्त हुआ, उनसे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिन में मैं उनके साथ मंच में बैठ के कथा सुनता था, रात्रि में वो मेरी कथा सुनते थे। और मंगलाचरण में हम लोगों के लिए भी श्लोक बना के बोल देते थे। एक दिन मेरे नाम से बोल दिए, एक दिन यहाँ तक कि अंशु के नाम से भी श्लोक बना के बोल दिए। जब वो गाते गए तब हम लोगों के कान खड़े हुए, अरे महाराज जी तो ऐसा तुरंत श्लोक बना देते, नाम पूछे और श्लोक बना के बोल दिए। ये लोग मंच में बैठे हैं, ऐसे सरल महात्मा, ज्ञानी महात्मा
उन्होंने बात बताई कि 1992 में कार सेवा के बाद रामलला की मूर्ति को मैंने अपने हाथों से उठा के वहां रखा था। ऐसे महात्मा का सानिध्य मिला 5 दिन। अभी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो पूरी तरह साथ में थे, मंच में थे प्रधानमंत्री के साथ। ऐसे दिव्य महात्मा का सानिध्य वहां प्राप्त हुआ। राम कथा के बाद सीधे शिव कथा। राम जी शिव जी के सबसे बड़े प्रेमी और शिव जी राम जी के सबसे बड़े प्रेमी। बहुत अच्छा संबंध है इन दोनों का। दोनों एक दूसरे का नाम जपते रहते हैं, लेते रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। शिव जी तो दिन रात राम नाम जपा करते हैं। अब काशी में कोई मरे तो तारक मंत्र का जो उपदेश करते हैं वो राम नाम ही तो है। ऐसे शिव जी और राम जी भी रामेश्वर की स्थापना करते हैं, तब कार्य सिद्धि होती है। दिन रात शिव जी की उपासना राम जी करते हैं। दोनों का परस्पर ये संबंध है। ये शिव जी का मंदिर, ये प्रांगण, शिव जी तो कथा रसिक हैं ही, साथ में विराजमान भगवान हनुमान जी ये भी बहुत बड़े कथा रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी भगवान की कथा होगी तो हनुमान जी का आवाहन हो चाहे मत हो, हनुमान जी तो पहुंच जाएंगे। उनको तो कथा सुननी है। कोई राम नाम भी कह दे तो बस इतना पर्याप्त है, ये उनका आमंत्रण है। राम नाम सुने कि बस पहुंच गए। एक बार प्रवचन में मलुक पीठाधीश्वर जी ने एक विचित्र बात बताई कि एक व्यक्ति दिशा मैदान के लिए गया था, वहां भी राम नाम जप रहा था। अब कोई राम नाम जपे तो वहां हनुमान जी को जाना पड़ता है। थोड़े नाराज हुए, झल्लाए और एक लात मारी पीठ में कि दुष्ट, कम से कम यहां तो चुप रह जाता। लेकिन वो व्यक्ति हिला तक नहीं तो हनुमान जी की लात पड़ने पर तो पाताल में चला जाता, लेकिन हिला तक नहीं। ये कैसे सह गया मेरी लात। बाद में जब राम जी की सेवा में गए हनुमान जी, तो कहा थोड़ा पीठ दबा देना, तो आज पीड़ा हो रही। राम जी ने कहा प्रभु तो कभी नहीं कहते, बात क्या है। पीठ की सेवा करने लगे तो उसमें एक बानर के लात का निशान बना हुआ था। कहा प्रभु आप पर ये किसने प्रहार किया। कहा तुम्ही ने तो किया। कब मैंने कब किया प्रभु, ऐसा अपराध मुझसे कब हो गया। बोले वो उसको जब तुमने लात लगाई ना तो क्या वो सह पाता तुम्हारे लात को वो तो पाताल चला जाता। तो अपनी पीठ पर मैंने ले लिया, इसीलिए वो हिला तक नहीं। तो चरणों में लौट गए हनुमान जी, रोने लग गए। कहा अब कभी ऐसा अपराध नहीं होगा प्रभु। बस उसके स्थान के कारण थोड़ी घृणा हुई तो आवेश आ गया। कहा राम नाम जपे। अरे हमारे गुरुजी कहते थे हो सकता है कि मरते समय मल त्याग हो जाए पीड़ा के कारण, या हो सकता है कि बिना नहाए मर जाएं, या भोजन करते मर जाएं, रास्ता चलते मर जाएं। तो और अंतिम समय में यदि राम नाम लेने से चूक गए तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसलिए किसी भी समय राम नाम जप, भले ही मानसिक जपें, जोर से उच्चारण न करें, बाकी समय मौन जपें, और जब पवित्र हो तब जोर से भी जप सकते हैं। तो राम नाम जपें। ऐसी नाम में निष्ठा हो जाए हमारी तो फिर क्या कहने। कथा में ही ऐसे भगवान शंकर जी की ये दिव्य कथा है, शिव पुराण है। पिछले 25 वर्षों में भागवत कथा का ऐसा प्रचार हुआ कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले मानस स्पर्धाएं भी, नवधा में भी कमी आ गई और सब जगह बस भागवत ही भागवत होने लगा। राम कथा में भी कमी आ गई। हमारे
दुर्ग तहसील में भी अधिकतर गांवों में 2 दिन 3 दिन की मानस सम्मेलन प्रतियोगिता होती थी। अब बहुत कम सुनाई देता है। पहले हमारे गुरु जी के जमाने में शिव पुराण, देवी भागवत, दूसरे ग्रंथों की कथा होती थी। अब वो भी कमी हो गई, अब केवल भागवत। तो वह भी समय का पहिया चलते रहता है, घूमते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अब फिर से शिव पुराण की कथा अच्छी संख्या में होने लगी है। चाहे हमारे सिहोर वाले महाराज जी का प्रभाव हो, चाहे जो भी हो, ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है समाज में कि शिव पुराण की कथा भी होने लगी। नहीं तो केवल श्रीमद् भागवत तो अन्य पुराणों की कथा यदि नहीं होती है तो पंडित लोग ग्रंथ भी नहीं खरीदते। खरीदेंगे नहीं तो प्रेस वाले छापते नहीं हैं। आज बहुत से पुराण विलुप्ति के कगार पर हैं, कोई खरीदता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं। तो जिनकी कथा होती है उन्हीं पुस्तकों को या उनसे संबंधित प्रकरण के पुस्तक को लोग खरीदते हैं। और धीरे धीरे तो नेट का जमाना ऐसे आ रहा है कि लोग आगे चल के पता नहीं अब पुस्तक खरीदेंगे भी कि नहीं, और घर में है तो पढ़ेंगे, बस ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। तो पुस्तकों का जो बाजार है वो मंदी में आ रहा है धीरे धीरे, लोग अब अच्छे से खरीद नहीं रहे हैं। ये भी चिंता की बात है। और कथा में रोचकता बनी रहे, इसके लिए भिन्न भिन्न ग्रंथों को पढ़ना सुनना बहुत आवश्यक है, तो बहुत रोचकता बनी रहेगी। महाभारत की कथा, महाभारत पुस्तक ही रखने से लोग डरते हैं घर में। रखेंगे तो क्या होगा, महाभारत हो जाएगा, और नहीं रखेंगे तो नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो हर घर में होगा ही होगा, चाहे महाभारत रखें या न रखें। और महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन लोग डरते हैं। कम पढ़े लिखे लोग डरे तो डरे। एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य थे, उन्होंने कहा हमारे घर में 5 खंडों वाला या 7 खंडों वाला बृहद 1 लाख श्लोक वाला महाभारत है महाराज। श्रीमती जी रोज लड़ती हैं कि किसी नदी में विसर्जित कर दो या किसी को दे दो। मैंने कहा दे दो मुझे ही, हमारे पास 2 प्रति पहले से है, मैं तीसरा भी रख लूंगा, मुझे चिंता नहीं है। हम लोग तो बढ़िया प्रेम से हैं, कोई समस्या नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ है, व्यास जी की अद्भुत रचना है, लोग डरते हैं उसको रखने में। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। यहां तक कहा जाता है उसके विषय में, जिस विषय का वर्णन महाभारत में नहीं है वो और कहीं नहीं मिलेगा। माने ऐसा कोई विषय नहीं जो महाभारत में नहीं है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। कहानियां भी है, विभिन्न अवतारों की कथा है, पांडवों की चर्चा तो है ही, अन्य बहुत से चर्चा है, सदाचार की चर्चा है, उसमें नैतिक शिक्षा की चर्चा है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए, स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का, ये सब मिलेगा महाभारत में। लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। चलिए अच्छी बात है कि शिव पुराण जैसे इस महापुराण की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी पवित्र शिव मंदिर प्रांगण में। एक बार नैमिषारण्य में हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथासारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि पुराणों का सार क्या है, ये आप हमें सुना दीजिए। पुराणों का सार क्या है? 18 पुराणों का सार पूछा तो श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना, शिव पुराण जी की कथा को सुनाते हैं।
कुछ प्रश्न और पूछे हैं कि जीवश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। शौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी से कि चित्त अगर आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाए तो उसे फिर से दैवी शक्तियों से युक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, पुराणों का सार क्या है ये बता दीजिए, अपने विकारों को हम कैसे दूर करें ये बता दीजिए, और हम पवित्र कैसे बने ये बता दीजिए, और भगवान शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त हो। ये 4-5 प्रश्न पूछा गया। ये न तत्साधने नाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् तत्तात् सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव जी की प्राप्ति कैसे हो, हम शुद्ध कैसे बने, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए। तो इन्हीं के उत्तर में शिव पुराण जी की कथा सुनाई गई। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण पीरिति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, 88,000 लोग कथा सुनते थे। और उस जमाने में लाउड स्पीकर था नहीं, तो कैसे पीछे तक आवाज जाती होगी, वो कितने जोर से बोलते होंगे। उस समय वातावरण बहुत शांत रहता था, इस प्रकार शोर नहीं था। आज भले हमको शांत अनुभव हो लेकिन बहुत शोर रहता है। बहुत शांत वातावरण में अगर कोई व्यक्ति जोर से बोले तो बहुत दूर तक आवाज जा सकती है। सूत जी इतनी अधिक संख्या में महात्माओं को कथा का श्रवण कराते थे और कहा कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम, जिस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक की वृद्धि होती है, मैं उस कथा को श्रवण करा रहा हूं। भगवान शिव जी जिससे संतुष्ट होते हैं, मैं उस कथा को श्रवण करा रहा हूं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम शिवतोष करम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरामुने। हम सब काल रूपी सांप के मोह के निवाले हैं और इस दुख से कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय है ये शिव पुराण, जिससे भगवान शिव जी संतुष्ट होते हैं। सनत कुमारस्य मुने उपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात् कलिजानाम हिताय च। जिस महापुराण को सनत कुमारों ने श्रवण किया, मन को पवित्र बनाने वाला इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है शिव पुराण की कथा। न विद्यते मन शुद्धि कलिजानाम विशेषतः, कलयुग में तो विशेष करके शिव पुराण की कथा ही मन को पवित्र बनाती है। और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्य सुधीमतः, कई जन्मों का पुण्य जब सहायक होता है, पूंजीभूत होकर इकट्ठा होकर, तब जाके शिव पुराण की कथा प्राप्त होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भी लिखा, उसमें लिखा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, और यहां लिखा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्य सुधीमतः। बस एक चरण का अंतर है, और दोनों के लिखने वाले व्यास जी ही हैं, इसलिए बहुत समानता रहती श्लोकों में। अलग अलग व्यक्ति लेखक होते तो अंतर रहता, तो प्रकरण लगभग एक जैसा ही होता है। एतत् शिव पुराणम हे परमं शास्त्रमुत्तमं शिव रूपम छितो ज्ञेयम सेवनीयम च सर्वथा।
ये निरंतर सुनने योग्य है, सेवन करने योग्य है। इसके सेवन से मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये श्रृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिर् भवेत्। जो 48 मिनट, एक मुहूर्त को 48 मिनट, मिनट में अगर मात्रक बदलेंगे तो एक मुहूर्त 48 मिनट, आधा मुहूर्त 24 मिनट, उसका और आधा मुहूर्त 12 मिनट, और कम करके कहा क्षण भर, आधा क्षण भी कोई शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। इतना बड़ा लाभ है इस शिव पुराण को सुनने का। तत्पुराणम शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटवीं। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनते हैं वे इस महाटवी में, संसार रूपी जंगल में भटकते नहीं हैं, रास्ता पा जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। बहुत प्रकार के दान देने का जो फल है, बहुत प्रकार के यज्ञ करवाने का जो फल है, वही फल केवल शिव पुराण जी के श्रवण का है। श्रवण हो जाए तो विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणाद्यते, विशेष करके कलयुग में तो इस पुराण को विशेष करके सुनना चाहिए। परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधन कृन्मुने। इससे परे मुक्ति प्रदान करने वाला कोई श्रेष्ठ साधन मुझे नहीं दिखता। ये सूत जी ने कहा। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतद शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये परम पवित्र शिव जी की कथा है, इसको हमेशा सुनते रहना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रवीमि फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत। इस पुराण के सुनने से शिव जी में मन लगता है, चित्त लगता है। ये इसका बड़ा फल है। 24,000 श्लोकों का ये बड़ा विशाल ग्रंथ है। भागवत जी में 18,000 बताए जाते हैं, मूल है 14,000। शिव पुराण में 24,000 बताया जाता है, 460 श्लोक ज्यादा हो गया है। 24,460 हो गया है, बताया गया है 24,000। गिन के देखा अभी 2-3 महीना पहले तो 460 श्लोक ज्यादा। अब किसी दूसरे कवि की रचना इसमें प्रवेश कर गई है। अब छटनी करना बड़ा कठिन काम है। अब व्यास जी तो प्रत्यक्ष आके छाटेंगे नहीं। अब इस क्रम में पता चला कि वो 460 श्लोक निकालते निकालते नकली तो रह गया, वो असली व्यास जी का लिखा ही गायब हो गया। अब निर्णय कौन करे? तो इसलिए जितना भी मिलता है सबको मिला के बुक डिपो वालों ने छाप दिया। तो 460 श्लोक ज्यादा हो गया है। ऐसा ये परम पवित्र पुराण है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में धुंधकारी की कथा सुनते हैं। सुनते कुछ धुंधकारी की, अब कहते हैं गौकरण। गौकरण कथा हो रही है। कथा मूलतः धुंधकारी की है। कितना बड़ा पापी भी भागवत सुन के तर गया। लेकिन कथा बताते हैं कि गोकर्ण जी की हो रही है, सुनते हैं धुंधकारी जी की। चलिए चर्चा तो दोनों की है। शिव पुराण के महात्म्य में भी 2 पात्र हैं जो महापापी हुए, और दोनों ही ब्राह्मण पात्र हैं। अब ब्राह्मण होने के बाद इतने महापापी हुए। धुंधकारी भी ब्राह्मण के घर ही था। तीनों पापियों की चर्चा जो हुई, और श्रीमद् भागवत जी में अजामिल की जो कथा है, अजामिल भी ब्राह्मण ही था। तो इन दोनों पुराणों में 4 जो महापापियों की चर्चा हुई है, संयोग से चारों ब्राह्मण हैं। और व्यास जी लिखने वाले हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। यदि उनके मन में किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह होता तो इनके स्थान पर अन्य किसी वर्ण के
कुपात्र व्यक्ति की कथा भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, जो इतिहास में घटना घटित हुई है, जो यथार्थ है, उनको ही स्थान मिला, उसमें कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया। शिव पुराण के महात्म्य में 2 ब्राह्मणों की कथा है, बिंदुक और देवराज। ये दोनों इतने बड़े पापी। किरात नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। गणिका पर आसक्त हुआ, उसको अपने घर ले आया। जब मना किया लोगों ने, तो धीरे धीरे इसने माता पिता पत्नी को मार डाला और गणिका के साथ रहने लगा। पूरा जीवन पाप में जिया, अजामिल के जैसे। बाद में गणिका को संतुष्ट करने के लिए और भी कई प्रकार के पाप उसने किए, पुण्य तो कुछ किया ही नहीं। केवल जन्म से ब्राह्मण था, बाकी किसी भी प्रकार से उसमें उसका कोई लक्षण नहीं था। इतना बड़ा पापी हुआ। जब वृद्ध हो गया, एक दिन रास्ता चलते चलते ऐसे ही किसी शिव मंदिर क्षेत्र में पहुंचा और वहां उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। यात्रा आगे नहीं कर पाया और उसी मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी संयोग से। तो बुखार के कारण विवशतावश उसने 3-4 दिन 5 दिन की कथा सुन ली, नहीं तो वैसे स्वस्थ रहता तो आगे बढ़ जाता। बीमारी की स्थिति में उसने कथा का श्रवण किया और जब अंत समय आया तो शिव पुराण की कथा सुनने के प्रभाव से उसकी सद्गति हो गई, मुक्ति हो गई, इतने पाप करने के बाद भी। दूसरे जो पात्र हैं बिंदुक, चंचुला उनकी पत्नी है, दोनों साथ में रहते हैं। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है, हमेशा गणिकाओं के संग रहता, घर में रहता ही नहीं था। जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः पतिम दृष्टिम वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। पत्नी यद्यपि उत्तम गुणों वाली थी, लेकिन पति लगातार उसकी उपेक्षा करने लगा, पत्नी की, और स्वयं गणिकाओं के साथ रहने लगा। कुछ वर्ष बीतने पर उसकी पत्नी भी धीरे धीरे चंचला हो गई और उसका भी पतन हो गया। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने पत्नी को पाप की स्थिति में देख लिया तो पिटाई करने लगा। तो पत्नी ने कहा, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेशया कुधीहि माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति सेविनीम। आप तो महीनों महीनों तक घर नहीं आते, गणिकाओं के साथ ही रहते हैं, अपना धन भी उनको लुटा देते हैं, और आपकी उपेक्षा को मैं कब तक सहती। तो मुझ में जो भी विकृति आई है या दोष आया है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आपके उपेक्षा के कारण ही मेरा पतन हुआ, अन्यथा मैं ऐसा क्यों करती। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ ये बात भी सही है, मैंने तुम्हारी उपेक्षा तो की है, लेकिन कहा अब जो हो रहा है ठीक है। मैंने कितना पतित व्यक्ति रहा है, उसने कहा जो हो रहा है उसको चलने दो, लेकिन तुम्हारे पास जो पुरुष आते हैं ना, उनसे धन लिया करो और वो धन मुझे दिया करो, क्योंकि गणिका भी मुझसे धन मांगते हैं, तो मैं कहां से धन लाऊंगा। तो इस प्रकार दोनों का काम चल जाएगा। ऐसा महापापी व्यक्ति जो घर में ही इस प्रकार का कुकर्म कराएं, पति पत्नी दोनों का पूरी तरह से पतन हो गया। प्रायः गृहस्थ जीवन में कदाचित यदि पुरुष अगर कुमार्ग की ओर जाने लगे तो पत्नी जो होती हैं वो व्रत करके, उपवास करके, दान करके और भी धर्म कार्यों के द्वारा उसको सही रास्ते पर ले आती है। यहां तो दोनों के दोनों ही कुमार्ग पर चलने लगे और किसी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं रहा, इतनी बुरी स्थिति हो गई, गिरने की भी पराकाष्ठा हो गई। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। भयंकर पिशाच बन के विंध्याचल क्षेत्र में रहा और पत्नी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई
एक दिन एक शिव मंदिर में उसने भी कथा सुनी, और शिव पुराण की कथा से उसे पवित्रता की प्राप्ति हो गई, और वो कैलाश लोक गई मरने के बाद। शिव पुराण के प्रभाव से चंचलता का दोष मिट गया, यहां तक माता पार्वती जी ने उसे अपना सखी बना लिया। इतने दोष के बाद भी कि शिव पुराण की कथा इसलिए सुनी है, फिर भी वो बहुत प्रसन्न नहीं रहती थी। इतना बड़ा सौभाग्य हो गया फिर भी। तो एक दिन माता पार्वती ने पूछा कि तुम इस प्रकार दुखी क्यों रहती हो, बात क्या है? चंचला ने कहा, मम भरता धुनाकवास्ते नैव जानामि तद्गतिम तेन युक्ता यथाहम वै भवामि गिरिजेन गे। महेश महादेवी महेशानी भरता में वृषलीपते मत्तः पूर्वम मृतः पापी न जाने काम गतिम गतः। कहे माता, मेरे पति बहुत पतित थे और मुझसे पहले उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, किस लोक में होंगे, मुझे उनकी चिंता होती है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूं। माता पार्वती ने कहा, सुते भरता बिंदुगा वो महापापी दुराशया वेश्या भोगी महामूढ़ हो मृत्वा स नरकम गतः। वो तो नरक गया होगा और वहां से यातना भुगत करके पिशाच हो गया है। पाप शेषेण पापात्मा विंध्य जातो है पिशाच कहा, विंध्य क्षेत्र में पिशाच हो गया है तुम्हारा पति। तो चंचला ने कहा, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममो परि समुद्धर पति मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। कहा, मेरे पति ने यद्यपि बहुत पाप किए हैं, लेकिन आप कृपा करके उनका उद्धार कीजिए। केनोपायेन मे भरता पापात्मा स कुबुद्धिमान सद्गतिम प्राप्नुयात् देवी तद्वदासु नमोस्तुते। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अब मेरे पति की मुक्ति कैसे होगी, ये उपाय बताइए। तब माता पार्वती ने कहा कि शिव पुराण की वो कथा सुने तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेत हो गया फिर भी शिव पुराण की कथा सुने। तो तुम्बरु नाम के अपने सेवक को पार्वती जी ने आदेश दिया कि उस पिशाच को बांध के रखो एक जगह कहीं। फिर उसको गए, वो भाग रहा था, शिव गणों को देख करके उसको पकड़े, फिर बांधे और बांध करके जबरदस्ती उसको शिव पुराण की कथा सुनाए। जब शिव पुराण की कथा सुनी तब उसका पिशाच रूप छूट गया और बढ़िया दिव्य देवताओं जैसा शरीर प्राप्त करके अब बाद में वह शिव जी का वो भी गण हो गया, शिव जी के लोक में वास किया। तो इस प्रकार मरने के बाद जीवन भर पाप किए, मरने के बाद पिशाच हो गए और श्रद्धा भक्ति से नहीं, जबरदस्ती बांध के कथा सुनाए और तब भी उसकी मुक्ति हो गई। हमको तो कोई बांध के नहीं लाया है, अपनी मर्जी से हम सब आए हैं, प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो हम सबकी मुक्ति तो होगी ही होगी। न इतने किसी ने पाप भी नहीं किए कि प्रेत होना पड़े, पिशाच होना पड़े। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मंदिर के माध्यम से न जाने कितने परिवार कम से कम भगवान से जोड़ रहे हैं। नित्य पूजा में, आरती में जितने लोग भी सम्मिलित हो रहे हों, अच्छी बात है। भगवान शिव जी को चंदन लगाने का क्या फल है, शिव पुराण में सुनाएंगे। मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या पुण्य है, इसका भी महत्व शिव पुराण में सुनेंगे। बेल पत्र चढ़ाने का, धतूरा के फूल चढ़ाने का, कनेर फूल चढ़ाने का, दौना के मंजरी पत्ता चढ़ाने का, तुलसी पत्र और मंजरी भी चढ़ाने का, अरहर का पुष्प फूल पत्ता चढ़ाने का, ये सब महत्व बीच बीच में बताते जाएंगे। तो शिव जी की महिमा इस महापुराण में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि भागवत जी में केवल कृष्ण कथा है, उसमें भी शिव जी की कथा है, उसमें भी राम जी की कथा है, थोड़ी बहुत देवी जी की कथा है। ऐसे ही शिव पुराण में भी राम जी की भी कथा है, कृष्ण जी की भी कथा है, महात्मा दधीची की कथा बहुत विस्तार से है, दुर्वासा जी की कथा बहुत विस्तार से है, पिप्पलाद की कथा है और
शिव जी के भी बहुत से अवतार हैं, लेकिन उनकी चर्चा प्रायः नहीं होती है। हम लोग शिव जी के कितने अवतार जानते हैं? जानते हैं? 1-2 अवतार किनको? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही जवाब है। बजरंगबली भी एक अवतार हैं। नंदीश्वर जी भी उनके अवतार माने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भी अवतार हैं। पिप्पलाद जी को भी शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में तो वो विद्यमान है ही। ऐसे ही उनके और भी कुछ अवतार हैं। उनकी चर्चा 5वें या 6वें दिन के क्रम में वो आता है, शिव जी के अवतारों की कथा, उसको भी श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी के असंख्य अवतार हैं। अब उसमें से 24 विशेष प्रसिद्ध हुए। 24 में भी 10 विशेष प्रसिद्ध हुए, 10 अवतार। 10 में भी 4 विशेष प्रसिद्ध हुए, राम जी, कृष्ण जी, वामन जी और नरसिंह जी। इन चारों की जयंती मनाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। रामनवमी में तो रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, बहुत नहीं भी रहते। जन्माष्टमी बहुत लोग व्रत करते हैं। वामन द्वादशी और नृसिंह चतुर्दशी, इसमें भी चाहे तो व्रत कर सकते हैं। तो 4 में भी अब 2 की उपेक्षा होती है आजकल। वामन जी और नृसिंह जी के जयंती की कोई विशेष चर्चा नहीं होती, केवल 2। 2 को भी रह गए तो भी पर्याप्त है, क्योंकि 24 अवतारों में इन 2 की ही प्रधानता अब मानी जाती है। तो राम जी, कृष्ण जी और शिव जी का मान लीजिए। नवरात्रि में कम से कम व्रत करें या फिर पूजन करें, और हर महीने शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, और प्रत्येक माह भी मास शिवरात्रि होती है, उसमें भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। प्रदोष आदि में भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। वार में सोमवार आता ही आता है हर सप्ताह, या फिर प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें। अगर घर में स्थापित हैं तो केवल सोमवार को थोड़ी नहलाएंगे, बाकी दिन भी नहलाया जाएगा शिव जी को। तो शिव जी की सेवा नित्य होती रहे। शिव जी ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं, राक्षस लोग भी करते हैं, असुर लोग भी करते हैं, किन्नर लोग भी करते हैं, गंधर्व लोग भी करते हैं, प्रजापति लोग भी करते हैं, देवता भी। ऐसा कोई नहीं जो शिव जी से द्रोह करता हो। और सबको शिव जी समान रूप से प्रसन्नता पूर्वक वरदान देते हैं, अवघड़ दानी है। ये नहीं देखते कि ये असुर है तो थोड़ा इसको घुमा फिरा के वरदान दो। विष्णु जी, ब्रह्मा जी अगर कुपात्र लोग तपस्या करें तो वरदान देने में उनको संकोच होता है, बाद में मानने में हमें ही कठिनाई होगी। तो सरस्वती जी को भेज के उसकी बुद्धि को फिरा देते हैं, तो जैसा चाहता है वैसे नहीं मांग पाता, उसके शब्द बदल जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी ऐसा कोई खेल नहीं खेलते। कहा मेरा कोई भक्त है और कुछ मांग रहा है तो दे दो, बाकी देखा जाएगा बाद में क्या होगा। भले खुद समस्या में घिर जाएं, भस्मासुर को वरदान देके खुद भागे, वो तो विष्णु जी ने ले दे के बचाया। तो ऐसे ही भोले हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहते हैं। जो भी कोई मांगे दे देते हैं। लंका को तो अपने लिए ही बनवाया था भोलेनाथ जी ने। पार्वती जी बहुत लड़ती थी, बर पेड़ के नीचे रहते हैं, बर पेड़ के नीचे रहते हैं, कोई अच्छा मकान बनवाओ, अच्छा मकान बनवाओ। बढ़िया मकान तो बनवा दिया, पूजा के लिए बुलवाए थे पुरोहित बना के, दक्षिणा में मकान को ही मांग लिया। तो ऐसा भी पंडित मत बुलाइएगा कि ऐसा इतनी दक्षिणा चाहिए, मकान को ही मांग लिया। ऐसा जजमान के दे भी दिया, ले जाओ। देने वाले और लेने वाले दोनों एक से बढ़कर होते हैं। दिल्ली में एक अच्छे बड़े उद्योगपति थे, पुरानी घटना है, लगभग 300-400 साल पहले की। किसी पूजा में किसी पंडित जी को बुलाया गया था और अपने खजाने का निरीक्षण मैंने दिखा रहे थे पंडित जी को, कितना धन हमारे पास है। तो एक जगह
एक कमरे में 1,00,000 सिक्के पड़े हुए थे। तो दिखाया, इतना होता है 1,00,000, इतना होता है, हम तो कभी देखे नहीं। जैसे पंडित जी ने 3-4 बार कहा, अब आश्चर्य किया, बेचारे ने नहीं देखा था। अब सेठ के पास इतने ही, मतलब ये तो कई कमरों में भरा हुआ था, ये तो एक कमरे का था। तो कहा, महाराज आप देखे नहीं है ना, इसको हमेशा देखते रहिएगा, मैं आपको दान देता हूं, पूरे को ले जाओ। लेकिन वो भी विचित्र ब्राह्मण था। कहा, ठीक है, तुमने मुझे दे दिया 1,00,000, मैंने स्वीकार कर लिया। अपने जेब से 1 ठो सिक्का निकाला उसने, कहा उसमें मिला दिया, कहा ये 1,00,000 1 रुपया किसी गरीब को बांट देना। ले नहीं गया वो। कहा, मैं तो बस आश्चर्य प्रकट कर रहा था, इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। तो तूने ये समझ लिया कि मेरे मन में लोभ आया, तो लोभ नहीं आया है, मैं तो बस इतना कभी देखा नहीं था, इसलिए आश्चर्य में कह दिया कि अरे मैंने आज पहली बार देखा, पहली बार देखा। वैसे मैं इसको चाहता हूं, ये तो मेरा भाव नहीं था, लेकिन तुमने दान भी दिया तो मैं उसका अनादर नहीं कर रहा, वो मैंने ले लिया। अब इसमें 1 रुपया मैंने और मिला दिया, तो अब इसको बांट देना, जिनको भी बांटना होगा मेरी तरफ से बांट देना, जैसा भी हो। तो देने वाला भी तो लेने वाला भी, दोनों ऐसे ऐसे लोग संसार में होते हैं। भगवान शिव जी अवघड़दानी है, अजात शत्रु हैं, प्रायः इनके कोई विरोधी नहीं है, बस इनके ससुर जी इनके विरोधी हो गए थे। दक्ष महाराज जी इनको समझ नहीं पाए और विरोध कर दिया, न्योता नहीं दिया यज्ञ में, और नुकसान स्वयं का ही हुआ, क्षति स्वयं का ही हुआ। गला कटा, अच्छे खासे सुंदर व्यक्ति थे, और मनुष्य का सिर कट गया, बकरे का सिर लग गया। अब जब तक मनुष्य का सिर था, भगवान शिव जी के चरणों में वो झुकता नहीं था, और जब बकरे का सिर लगा तो इस कोण से जोड़ा गया कि वो सिर उठा के भी देखते थे तो लगता है किसी को सिर झुका के प्रणाम कर रहे हो। बकरे का सिर एकदम ऐसे झुका के लगा दिया गया। मनुष्य का सिर था तो भगवान शंकर जी की स्तुति में कोई मंत्र नहीं बोला, श्लोक नहीं बोला दक्ष जी ने, और बकरे का सिर लगा तो सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में। और उसी समय से बंगाल क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में शिव जी की पूजा में मुंह बजाते हैं ना जोर से, जीभ हिला के, वो शुरू हो गई। क्योंकि बकरे का सिर लगा तो और कोई ठीक से वो बोल नहीं पाता था, तो वैसे कर करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न करता था। तो बहुत से क्षेत्रों में भारतवर्ष के इस प्रकार शिव जी की पूजा में आवाज किया जाता है। मैं पहली बार सुना तो चौंक गया था। उड़ीसा क्षेत्र में गया था और रात्रि जागरण हो रहा था भजन कीर्तन करते हुए। तो उसी गांव में मैं घूमते फिरते पहुंचा था, 1-2 रात रुकना पड़ा वहां। सराईपाली से 40 किलोमीटर और आगे एकदम डोंगरी भीतर, बहुत कठिनाई से वहां तक पहुंचे थे। वहां रुकना हुआ, रात में भजन कीर्तन चल रहा था। मुझे भी कहा गया आप कुछ सुना दो, तो 2-3 ठो भजन गा रहा था। भजन गा ही रहा था, अचानक वैसे ही सब लोग एक साथ चिल्लाए। मुझको लगा कहीं सांप वाप तो नहीं आ गया, क्या हो गया पता नहीं, एक साथ सब क्यों चीख रहे हैं। तो मैं भी घबरा गया एकदम, इधर उधर देखा बात क्या है, लेकिन देखा सब तो बैठे हुए हैं, तो मैं भी उठ के नहीं भागा। फिर थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाए, मैंने तो समझ गया इनका कुछ नियम होगा। बाद में इधर भी भिलाई में भी कई जगह देखा ऐसे, तो फिर समझ में आ गया। बाद में मैंने पढ़ा उसके विषय में दूसरे ग्रंथों में, तो कहा ये उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया जाता है, अच्छी बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो हम सब भगवान शिव जी की महिमा को श्रवण करेंगे। समय 2 बजे से तय किया गया है कार्ड में। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, 2 से 6 है संभवतः, 1 से 6। हाँ चलो 1 से 6 सुना देंगे। हाँ ठीक है, फिर शंकर जी की आरती के साथ ही आरती हो जाएगी। आरती का समय हो गया है क्या मंदिर का? बाकी है ना? हाँ ठीक ठीक, वहां का समय न चुके, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो भगवान शिव जी, ये दिव्य कथा है। जब भी इसका आयोजन का विचार बने तो किस प्रकार से हो, तो कहा दैवज्ञम तो समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तम शोधयेत शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्तये। जब भी इस शिव पुराण जी को सुनने का विचार आए तो पहले मुहूर्त पर विचार करना चाहिए।
देवज्ञम च समाहूय, ज्योतिष के जानने वालों से मुहूर्त पर विचार करें और निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इसलिए शुभ मुहूर्त में कथा का प्रारंभ हो। वार्ता प्रेस्या प्रयत्न देशे देशे च साशुभा, दूर दूर तक निमंत्रण देना चाहिए या सूचना देनी चाहिए कि यहां पर कथा हो रही है, आप सब कथा श्रवण करिएगा। स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः, भगवान शिव जी की कथा सुनने का अधिकार सभी को है, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको कथा श्रवण का अधिकार है, इसलिए हम सबको सूचित करें। भविष्यति समाजोत्र साधूनां परमोत्सवः, पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः, भगवान शिव जी की अद्भुत कथा यहां पर होने वाली है। आप सभी आइए और प्रेम पूर्वक इस शिव पुराण का श्रवण करिए। यदि सभी दिन समय न मिले तो नावकाशो यदि प्रेमणा गंतव्यम दिन मेककम, 7 दिन 9 दिन का समय ना मिले तो कम से कम 1 दिन आइए, ऐसा लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। और सर्वथा गमनम कार्यम दुर्लभा च क्षण स्थिति है, अब बिल्कुल भी समय ना हो तो कम से कम क्षण मात्र के लिए आइए, लेकिन आइए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा, शिव पुराण की कथा कहां हो तो सबसे पहला स्थान आया शिवालय। ये तो बहुत बढ़िया स्थान है, शिव जी का मंदिर है, शिवालय में शिव जी की कथा हो रही है। और यदि शिवालय में ना हो पाए किसी कारण से तो कहा तीर्थे, किसी तीर्थ में कथा। अभी 19 जून से बद्रीनाथ में कथा की योजना बन गई है, 19 जून को जाना है, 21 को पहुंचेंगे हरिद्वार, और माने 20 के रात को 12 बजे के बाद पहुंचेंगे 1 बजे, तो इसलिए 21 लग जा रहा है। सहारनपुर पहुंचेंगे दुर्ग से, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, सहारनपुर से वहां से बस लगी हुई है, उससे जाएंगे हरिद्वार, 2 दिन हरिद्वार में रुकेंगे। और इस बार सभी के लिए AC 3 में है, स्लीपर वाला मामला ही नहीं रखे। वापसी में कष्ट हुआ था पूरी से आते आते बहुत लोगों को, तो सबका, गर्मी भी है, जून भी है, तो सभी का AC 3 में करवा दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनका AC 2 में करवा रहे हैं, नहीं तो AC 3 में सबका है, स्लीपर में किसी का नहीं है। वहां हरिद्वार में जितने दिन 2 दिन रुकेंगे, दोनों दिन सभी के लिए AC कमरों की व्यवस्था की गई है। इस बार नॉन AC लिए ही नहीं, पूरी के अनुभव के बाद कि किसी को भी वहां सहन नहीं हो पा रहा था, चिपचिपा गर्मी। 2 दिन रुकेंगे हरिद्वार में, उसके बाद लगभग 100 व्यक्ति, अभी तक 80-90 की सूचना हो गई है कि जाएंगे। कुछ लोग अभी आज बताएंगे, कल बताएंगे, कह रहे हैं। तो अगर जाते हैं तो लगभग 100-125 लोग हो जाएंगे। तो हरिद्वार से ही 2 दिन रुकने के बाद 2 दल बनाया जाएगा। जो 4 धाम जाएंगे उनको हरिद्वार से ही यमुनोत्री ले जाएंगे आधे लोगों को, और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ कराकर बद्रीनाथ लाएंगे। तो वो लोग कथा 1 या 2 दिन ही सुन पाएंगे। और जो पहले से 4 धाम यात्रा कर चुके हैं उनको हरिद्वार से सीधे बद्रीनाथ ले जाएंगे। लगभग 50-55 लोग सीधे बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं, तो उतने लोगों में कथा करते रहेंगे। बाकी लोग भी आएंगे तो कम से कम 1 दिन कथा सुन लेंगे, और वहां का 1 दिन तो 10,000 दिन के बराबर है ना। इसलिए जितना भी मिल जाए बहुत ही है। तो जो पहली बार जा रहे हैं उनको 4 धाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता है उस क्षेत्र में। तो इसलिए गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री का भी दर्शन करके वो लोग बद्रीनाथ आएंगे। और जो पहले से यात्राएं कर चुके हैं, सिर्फ कथा श्रवण के लिए जा रहे हैं, वो सीधे बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ में कोई भी पुण्य करें तो 10,000 गुना बढ़ जाता है, तो बताया गया है ना। इसीलिए अपने अपने गुरु मंत्र का जप वहां कर लीजिए। गुरु मंत्र को 1 करोड़ जपना चाहिए जीवन में। यहाँ तो 1 लाख जपना भारी पड़ जाता है, 1 माला भारी पड़ जाए। तो वहां पर अगर 10-20 माला कर लिए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 माला माने 100। अब उसको 10,000 से और कर दो तो 1 लाख हो गया। तो 10 माला कर लिए तो फिर, या 100 माला कर ली तो दिन भर में 100 माला कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन वहां रहे तो 1 करोड़ भी हो जाएगा। और भी मंत्रों को जपेंगे तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी बढ़िया। सभी मंत्रों का पुनस्मरण हो जाएगा। और कोई मंत्र नहीं है तो राम नाम जपिए, सबसे बढ़िया।
केवल सीताराम सीताराम जपते रहिए, राम राम जपते रहिए, कृष्ण कृष्ण सबसे बढ़िया हरे राम 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 हरे हरे, और कोई मंत्र नहीं है तो महामंत्र है कलयुग का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार इस दोनों पंक्ति को बोलने से 16 बार भगवान का नाम हो जाता है, और बद्रीनाथ में तो 16 गुणित 10,000, तो लगभग 1.5 लाख पहुंच गया। 1.5 लाख बार नाम लेने का पुण्य मिलेगा। अगर 1 घंटा भी उसको भजन कर दिए तो वो तो करोड़ों में पहुंच जाए। और जो इस प्रकार 3.5 करोड़ बार भगवान जी का नाम ले ले, कितना भी बड़ा पापी हो, जन्म जन्मांतर के समस्त पाप भस्म कर लेता है। तो बद्रीनाथ में नरनारायण पर्वत में बैठ करके ये सब पुण्य प्राप्त करने का अवसर बनेगा। और अभी कसडोल से एक मिश्रा परिवार कह रहे हैं कि हम लोग 200 आदमी एक ही परिवार के हैं, वृंदावन में कथा सुनेंगे। अब उनको लोकसभा चुनाव के कारण तिथि नहीं दे पा रहे हैं, मुझे नहीं, उनको समस्या है, मुझे कोई समस्या नहीं है। और जांजगीर से जो परिवार जगन्नाथपुरी गए थे ना, जिनको लौटना पड़ गया, कथा उन्होंने कराई लेकिन उनके दामाद जी बैठे वहां, उनको लौटना पड़ा। तो उनका मन है कि ये वृंदावन में या बनारस में या अयोध्या में आप कहीं भी करा दो, लेकिन अभी मार्च में कह रहे हैं, मार्च में ही आप करा दो, चाहे अयोध्या में कराओ, चाहे वृंदावन में कराओ, चाहे बनारस में एक कथा हमारी तरफ से करा दो। अब देखो, अब आज ही तो बोले सवेरे वो लोग, भवन बात करते हैं जो मिल जाए। तो अयोध्या में तो 24 अप्रैल तक एक भी भवन खाली नहीं है, स्थिति है, पूरा बुक है। अभी आए थे यहाँ 5 दिन के लिए महात्मा जी, उनसे भी चर्चा हुई तो बोले अभी तो मत आना, अभी बहुत समस्या है, उसके बाद व्यवस्था हो जाएगी, अभी बहुत कठिन है। तो देखते हैं। तो तीर्थों में भी कथा का महत्व है, और शिवालय में तो शिव जी की कथा का महत्व ही है। वने, किसी वन में भी जाके कथा करा सकते हैं, वा गृहे थवा, या अपने घर में भी कथा, माने कहीं भी हो सकती है, तीर्थ में, वन में, शिवालय में, घर में। कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थलमोत्तमम। तो कुल मिला के जहां बहुत लोगों की बैठने की व्यवस्था हो वहां पर कथा होनी चाहिए, चाहे शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, सभी के महात्म्य में यही लिखा है। कार्यम संशोधनम भूमिर लेपनम धातु मंडनम विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम। जहां पर कथा हो, अब स्थान को गोबर से लिपे कहा है, आप लोग तो लगातार पक्का करवाते जा रहे हो, तो गोबर से लेपन तो अब होगा नहीं। एकांते गृह कोणे चादृश्य यत्नान निवेशयेत। बढ़िया मंडप बनाएं, कथा पंडाल बनाएं, और संकल्पमासनम दिव्यम शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम सुख साधनम। वक्ता के लिए ऊंचा आसन बनाएं जिसमें वो सुख पूर्वक बैठ सके। फिर श्रोताओं की व्यवस्था हो कि श्रोता भी सुख पूर्वक बैठ सके। कौन किधर मुंह करके बैठे, वैसे इसका भी विस्तार से चर्चा हुआ है। शिव पुराण का महात्म्य हो या भागवत जी का लिखा, वक्ता का मुंह उत्तर या पूर्व हो तो अच्छा माना गया है, और श्रोता का मुंह लिखा उसका भी उत्तर या पूर्व। लेकिन वक्ता यदि उत्तर मुंह करके बैठेगा तो श्रोता का हो ही जाएगा। तो आड़ा बैठने के लिए कहा है, ऐसे माने इधर ऐसा बैठे, इधर मुंह करके, लेकिन पूरा 5 घंटा ऐसे सुनेंगे तो रात में फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, वापिस नहीं आएगा। तो इसलिए सामने ही बैठाया जाता है। और तिरछा तो छोड़िए, यहीं पर इसीलिए पीछे करवाए ना। अगर ऐसा भी देखेंगे, ज्यादा और नजदीक आ जाएंगे तो एक ही दिन में इसमें भी पीड़ा शुरू हो जाएगी, गर्दन में मोच आ जाएगी। इसलिए कुछ दूरी पर बैठने के लिए कहा, जहां वक्ता अच्छे से बैठ सकें, श्रोता अच्छे से बैठ सकें, और कथा श्रवण हो सके। मंच इस प्रकार बनाया जाए कि बहुत से लोग वक्ता से दृष्टि मिलाकर कथा सुन सकें। जब तक दृष्टि मिली रहती है वक्ता के साथ, तब तक मन यहां वहां नहीं जाता है, कथा में मन लगा रहेगा।
अब वक्ता से ध्यान हटा कि मन को जहां मौका मिलेगा वो चला जाता है, घर चला जाए और कोई जरूरी काम अटका हो उधर चला जाए, तो मन को भागने का मौका चाहिए। इसलिए व्यासपीठ को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि सब लोग व्यासपीठ पर दृष्टि रखें और सबका मन एकाग्रता पूर्वक कथा श्रवण कर सके। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः। पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शांतो विजित मत्सरः साधु कारुण्यवान वाग्मी वदेत पुण्य कथामिमाम्। पुराणज्ञ को चाहिए, कथावक्ता को चाहिए कि वह स्वयं भी पवित्रता पूर्वक रहते हुए शुद्ध भाव से भगवान की कथा का श्रवण कराए श्रोताओं को, और श्रोता भी कथा का श्रवण करें। कितनी कथा हो तो आज सूर्योदय मारभ्य सार्धत्रिप्रहरांतकम, सूर्योदय से प्रारंभ करके 9.5 घंटे कथा होनी चाहिए। सवेरे 6 बजे से कथा शुरू हो जाए और लगभग 3 प्रहर कम से कम चले, माने 9 घंटे कथा। तो अभी भी 9 घंटे चलती है। पहले क्या करते थे, पारायण नहीं करते थे, एक एक श्लोक पढ़ते थे और उसकी व्याख्या करते जाते थे, तो 9 घंटा लगता था। अब मूल पाठ को अलग करवा देते हैं, तो 4 साढ़े 4 घंटे वो मूल पाठ में लगा रहे हैं वरण पंडित, तो आधा समय उसमें निकल गया, बचा हुआ आधा तो मंच में सुनाई दे रहे हैं। कुल मिला के 9 घंटे कथा हो रही है, संस्कृत और हिंदी मिला करके 4.5 घंटे में वो बट गए। तो कथा तो अब भी 9 घंटे की हो रही है, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कटौती नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग अब 2-3 घंटे की कथा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी कटौती हो रही समझिए, लेकिन कथा इतनी होनी चाहिए कम से कम। वक्ता क्षौरम ही संकार्यम दिना दरवाक प्रताप्तये। वक्ता को चाहिए कि यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व ही क्षौर कर्म करवाए, और श्रोता भी। अगर बाल बनवाने हैं, दाढ़ी बनवानी है, नाखून काटना है, तो वक्ता श्रोता दोनों को 1 दिन पूर्व, और उसके बाद हवन होते तक किसी भी यज्ञ में आचार्य और यजमान दोनों के लिए नियम लागू होता है। तो आजकल बहुत से पंडित लोग प्रतिदिन टीवी में प्रसारण हो रहा हो, तो विशेष करके टीवी वाले पंडित लोग, फोटो अच्छा नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और क्षौर कर्म करने लग गए। अच्छी बात नहीं है। वक्ता के व्यक्तित्व का नहीं, उसकी बुद्धि का महत्व है। तो क्या कहता है इसका महत्व है, कैसे दिखता है इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए नियम है, उनका पालन करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत कथाधीशम शिवम भक्त्या पुस्तकम च विशेषतः। कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, इसलिए गणपति आदि देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इसलिए वेदी बनाते हैं, पूजा करते हैं, और शिव स्वरूप ग्रंथ के मंच में स्थापना होनी चाहिए। ग्रंथ ही भगवत स्वरूप हैं, इस रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। लोक चिंताम धनागार पुत्र चिंताम विदस्य च कथा चित्तः शुद्धमति स लभेत फलमुत्तमम्। संसार की चिंता, धन की चिंता, पुत्र की चिंता को कम से कम कथा होते तक त्याग देना चाहिए, और उसके बाद करनी चाहिए। कम से कम कथा चलते तक तो मन भगवान में लगी रहे। इसलिए अन्य चिंताओं को दूर करके कथा में मन को लगाना चाहिए। तांबूलम भक्षयंतो ये शृण्वन्ति माम कथा नराः। पान नहीं खाना है 9 दिन तक, वक्ता को श्रोता को। तो परीक्षित बना दिए हैं एक व्यक्ति को, वो नियम निभाए, पंडित जी निभाए, बाकी समिति वाले आराम से खाते रहेंगे। जो इन नियमों का पालन करेंगे उनको भी नेमहा सुनने का फल मिल जाएगा। तो एक तो सब मिलकर के कथा का आयोजन कर रहे हैं, सबका अंशदान है,
तो जो नेवहा सुनेंगे उनको विशेष फल मिलेगा। तो बढ़िया है, कोई बहुत कठिन नियम नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करना है, निर्जला रहना है, पानी पीजिए, जल पीजिए, फलाहार करिए, जो जितना साध सके हम उतने ही नियम बनाने चाहिए। नियम तो वैसे तो निर्जला का भी है, नहीं रह सकते तो कहा जल पी पी कर व्रत करो, कथा सुनो, और यदि केवल जल से निर्वाह नहीं होता तो फलाहार लो। मूंग दाल सबसे अच्छा माना गया है, और वो भी छिलका सहित। किसी भी व्रत में मसूर की दाल तो 12 महीने वर्जित है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और दाल का अगर सेवन करना है तो मूंग दाल सबसे अच्छा माना गया है, वो भी छिलका सहित। अब ऐसे पात्र पर भी विचार करेंगे ना, तो कौन कौन से पात्र होने चाहिए इसका है। जर्मनी वाले पात्र में भोजन नहीं बनना चाहिए व्रती का। सबसे अच्छा मिट्टी अब मिट्टी का पात्र रोज पटको, फिर नया लाओ, या फिर जूठे बर्तन से स्पर्श ना हो। भोजन पकने के बाद उसे किसी दूसरे पात्र में ढाल कर रख दो, वहां से निकाल के खाओ। उसको धो के बिल्कुल इसको अलग रख दिया जाए, तब उसका द्वितीय उपयोग किया जा सकता है। और जूठा बर्तन से एक बार टच भी हो जाए बाहर से भी, तो भी मिट्टी का पात्र दोबारा उपयोग नहीं होता है, फिर उसको पटक देना चाहिए। तो पीने वाला, चाय पीने वाला कुल्हड़ तो रोज पटक देते थे, लेकिन घर में बर्तन भोजन बनाते हैं वो थोड़ी रोज पटकेंगे। तो उनकी पवित्रता का ध्यान रखें। अभी हम लोग जब वहां कथा हो रही थी तो पूज्य रामानुजाचार्य जी ने बताया कि मिट्टी के पात्र में भोजन बने तो भोजन में जो पोषण है वो 100% सुरक्षित रहता है। कांसे या पीतल के पात्र में 93% सुरक्षित रहता है, और एल्यूमिनियम में केवल 3% सुरक्षित रहता है, 97% नष्ट हो जाता है। और इसीलिए लोगों को बीमारियां हो रही तरह तरह की। तो बोले विशेष अवस्था में यदि कांसे पीतल मिट्टी का पात्र ना मिले तो लोहे का भी कर लो, लेकिन एल्यूमिनियम का भोजन बनने में उपयोग बिल्कुल रसोई घर से त्याग दें, ऐसा उन्होंने लगातार 5 दिन तक जोर दिया। लेकिन आजकल उसी का जोर ज्यादा है। और उन्होंने आयुर्वेद के एक श्लोक को बताया, श्लोक मुझे याद नहीं हुआ सुन करके, लेकिन अर्थ याद है। उन्होंने कहा जो पात्र पूरी तरह बंद हो भोजन बनाते समय, कुकर जैसे, उसका भोजन विष हो जाता है। ढका हुआ पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, बीच बीच में उसको हवा मिलनी चाहिए, तब वो भोजन ठीक होता है। तो उन्होंने बताया एक व्यक्ति को लगातार पेट की बीमारी थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। तो चातुर्मास के समय उसको बोले हम लोग 15 दिन अपने साथ रखे और कहा हमारे साथ भोजन करो। अब मिट्टी के पात्र में भोजन बन रहा था बोले, और उसका पहले दिन ही भोजन करते ही उसका पेट ठीक हो गया। तो पात्र का दोष आ गया है। इसलिए घुटना आदि का भी जो दर्द तेजी से बढ़ रहा है समाज में, धीरे धीरे, पहले तो बहुत वृद्ध लोग कहते थे कि बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, अब जवान लोग कह रहे हैं, अब जवान लोग भी उकड़ू बैठ नहीं पा रहे हैं, घुटनों में खराबी आ रही है अभी से। अच्छा, लगातार कभी उकड़ू बैठने का अवसर ही नहीं आता। तो जोड़ जो है किसी भी का, उसमें भी तो बेरिंग लगा हुआ है ना हड्डियों में, जब वो आधा ही इतना ही हिल रहा है, बाद में कभी उसको पूरा मोड़ोगे तो कहां से मुड़ेगा, वो जाम हो जाता है। तो प्रतिदिन 5-10 मिनट योग आसन करें, सभी जोड़ों को हिलाएं। यहाँ तो हुआ ना कुछ दिन पहले, और नियमित वाला होता है कभी? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो बहुत लोग जमीन में बैठ गए, नहीं तो ये पूरा खाली रहता और पीछे सब कुर्सी ही खोजते हैं। हम लोगों को 14 से 15 घंटे भी बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद तुरंत उठाओ और बिना वार्म अप किए, बिना हाथ पैर हिलाए, जितना चलाना है फिर चला दो। न कभी झुनझुनी होगी, सुन्नता आएगी, न पीड़ा होगी, न कुछ नहीं। तो जबकि बहुत ज्यादा योग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जीवनचर्या ठीक रखे हैं, बस इसका ही लाभ होता है। तो आप लोग भी कुछ सुधार करिए दिनचर्या में, और उसके बाद सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तभी तो उसका महत्व है।
तो मानसिक योग हो रहा है कथा के माध्यम से, और शारीरिक विकृतियों को प्रत्यक्ष योग के माध्यम से दूर करिए। अब आपकी व्यवस्था धीरे धीरे बनती जा रही है, बढ़िया। अब तो बरसात में भी आप लोग योग कर सकेंगे। उधर भी बढ़िया एक भवन बन गया है, अब ये भी बन गया, तो अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो जित अधिक से अधिक हो सके उसका लाभ उठाइए कोई क्षेत्र का। तो चलिए एक संकीर्तन कराते हैं, फिर आरती, फिर 2-3 आरती। अब तो शिव जी की कथा है, तो एक आरती यहाँ गा देते हैं। आरती करो हरिहर की करो, शंकर की बोले शंकर की, फिर जैसे ओंकार वहाँ और हनुमान जी का। चलो एक भजन गाओ डाकेश्वर। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। त्रयंबकम उमा प्राणेश्वरम, त्रयंबकम उमा प्राणेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम। कैलाश बिहारी कृपालेश्वरम, कैलाश बिहारी कृपालेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। बोली शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। आरती की थाली प्रसाद। या तो एक
एक आदमी यहाँ खड़े हो जाओ, एक आदमी यहाँ खड़े हो जाओ। है हाँ, तो फिर लाओ पानी घुमाओ। दो आरती गाएंगे, आरती करो हरिहर की करो और जय शिव ओंकारा, उसके बाद हनुमान जी, दोनों तीनों आरती रोज चलेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती करो हरिहर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। खड़का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले। खड़का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग्नि में नाचे, उंगली पर विषधर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवा के देवं का
गाओ तुमर सदा घर घर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की। बोली शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदावतु ब्रह्मा विष्णु सदावतु अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे पंचानन करुणासन पंचानन करुणासन विश्वाहन साधु ओम भुज चारु चतुर दस भुज अति स्वामी दस भुज अति तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता गुरुवंदन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वंदमाला गुणमाला धारी गुणमाला धारी त्रिपुरारी संसारी त्रिपुरारी संसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव वेदांबर पीतांबर बागांबर रंगे भोले बागांबर रंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर के मजत मंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे सोने जो मोहित गावे अहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि गावे मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ चला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ चला की जाके बल से गिरवर काट योग दोष जाके निकट घाट अंजलि पुत्र महाबलशाली संतन के प्रभु सदा सहाय
आरती की जय हनुमान लला की रोष रलन रघुनाथ लला की राम भूनाथ पठाए लंका जाए राम सुभराए लंकट समुद्र सिखाए जात पवन सुत पारण लाए आरती की जय हनुमान लला की रोष रलन रघुनाथ लला की लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े सकारे आज सजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लला की रोष रलन रघुनाथ लला की हरि पताल तोल जमतारे अहि रावण की भुजा उठाए पाए भुजा असुर दल मारे कहिए भुजा संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की रोष रलन रघुनाथ लला की नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लाओ खाई आरती कर दया माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला रघुनाथ लला की आरती की जय हनुमान लला की रघुनाथ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। नमामि शमीशान लो 3 में, वही धुन बजाओ 3 में बजाओ। जल घुमा दो। पहले पुष्पांजलि